समझ में नहीं आता, ना वो इंसान था ना वो लड़की थी, पता नहीं क्या चीज़ थी, लेकिन उसे बदबू बहुत आती थी। ठीक है। उसके बाद वो रेगुलर ख्वाब में देखती थी कि उनको ऐसी चीज़ें दिखती हैं। लेकिन उसके बाद मुझे उस घर में जाके कुछ महसूस होता था कि हाँ मेरे आसपास कोई चीज़ मौजूद है। जैसे हम आप कहीं बैठे हैं सबके बीच में, लेकिन कोई आपको देख रहा हो, आपको पता चलता है कोई मुझे बाकायदा काफ़ी देर से देख रहा है। और जिस हिम्मत में देखती थी उस हिम्मत कोई मौजूद नहीं होता था। ठीक है। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें इस तरह बढ़ी, हमें कुछ घर में गए 15-20 दिन हुए थे कि रात में ऐसा होता था कि जो हमारे घर का बरामदा था उसमें एक पीलर था बहुत बड़ा, उस पीलर के अंदर से आवाज़ आती थी, जबकि पीलर बिल्कुल लॉक था, बंद था वो तो, लेकिन उसके अंदर से आवाज़ आती थी और वो बहुत अजीब आवाज़ें होती थी। जैसे कोई बैठ के आपस में ना 10-12 लोग गप्पे लगाएं, बातें वो करें, पिलर हंसे। बंद पूरा बना हुआ था या कोई दरवाजा था उसका, कोई अंदर नहीं, उस घुसने का सीमेंट का रास्ता जैसे था? पिलर सीमेंट का बनता पिलर है, था, कवर बिल्कुल टोटली। ठीक है। बिल्कुल उसके अंदर टोटली से आवाज़ आती थी कंस्ट्रक्टेड और था। वो ठीक है। हमेशा ठंडा रहता था। ठीक है। गर्मी नहीं होना तो उसने ठंडे तो वो पिलर ठंडा रहता था बहुत ज़्यादा। ये मामला इस तरीके से बढ़ते गए, हम लोग सुबह जब उठ के किचन में जाते थे तो ऐसा होता था कि हमारे जो सामान ऊपर के कबर्ड्स में रखा होता था वो नीचे वाले में होता था, और जो नीचे में रखा होता था वो ऊपर में होता था। तो इधर दादी भी शिफ्ट हुई थी आपके साथ? नहीं, हाँ जो दादी थी वो अलग अपनी मतलब मेरी फूफो लोग के पास चली गई थी। अच्छा। हम इसमें से वो हमारी फैमिली रहती थी। बंटवारा हुआ यानी कि प्रॉपर्टी का? बिल्कुल, मेरे ताए अलग हो गए, मेरी फूफो के पास मेरी दादी चली गई, हमारी फैमिली इधर आ गई। ठीक है। और इसके दौरान हमारे घर में फ्रूट्स मिलते थे, हमारे ड्राइंग रूम में कटे हुए फ्रूट्स मिलते थे। अच्छा, जो कि आप लोगों के नहीं थे होते, बाहर से हमारे नहीं होते थे। हम इस तरह रात में सोने से पहले इंसान अपने घर को साफ करके सोता है, ठीक करके सोता है, हम लोग इसी तरीके से साफ करके ठीक करके सोते थे। लेकिन जब हम सुबह उठते थे हमें कटे हुए फ्रूट्स मिलते थे, हमें बिल्ली के बाल बहुत ज़्यादा मिलते थे जानवरों के, इवन के एक आदि बार मुझे जहाँ तक मुझे याद है एक बार शायद सींग भी मिले थे। अब वो किस जानवर की ये हमें सही से याद नहीं है। ठीक है। उस दौरान हाँ सब कुछ बताएं, कुछ जिस पीरियड्स में जो वो टाइम पीरियड जिसमें हम शिफ्ट हुए थे नए घर में, उसमें मेरी जो वालदा थी वो प्रेग्नेंट थी और वो ज़्यादा काम नहीं किया करती थी घर का, तो हम लोग सारा काम करते थे। हम लोग बच्चे थे, इतना सीरियस नहीं लेते थे, लेकिन जब हम लोग छत पे जाया करते थे तो छत का जो एक्स्ट्रा घर का जो फर्नीचर होता था हम लोग ने छत पे रखा हुआ था, और वो जब भी हम रोज़ सुबह छत पर जाते थे ना वो हमेशा उसकी डायरेक्शन चेंज होती थी फर्नीचर की। हम जिस साइड पे रख के सोते थे वो उस ऑपोजिट साइड पे मिलता था, इवन कि उसको रात भर घसीटने की कोई आवाज़ नहीं होती थी, लेकिन वो ऑपोजिट साइड पे मिलता था। इसके अलावा छत पे गोश्त के टुकड़े मिलना, अंडे गिरना, खून होता था, बाल होते थे बहुत ज़्यादा, और फटे हुए कपड़े होते थे जो हमारे घर में कोई नहीं पहनता था। और मुझे लगता है आज के दौर में ऐसे कपड़े नहीं पहने जाते, अजीब से घाघरा टाइप, और ऐसे हमने ज़्यादा टीवी में हिंदुओं को पहने हुए देखा है, ऐसी चीज़ें ज़्यादातर ऐसी चीज़ें मिला करती थी। और जनवरी से लेकर अप्रैल तक ये जो मामला थे हमारे घर में चलते रहे और शिद्दत पकड़ते जा रहे थे। हमारा अक्सर रात में 2-2:30 बजे के करीब घर का मेन जो गेट होता था वो बजता था, और इतना ज़ोर से बजता था कि हमारे साथ साथ पूरा मोहल्ला जो होता था वो जाग जाता था। लोग हमसे शिकायत करते थे कि आप लोगों के घर पे कौन आता है जितनी रोज़ रोज़ आपके गेट को पीटता है। तो हमें पता नहीं चलता था, हम रोज़ उठ के अपने गेट को देखते थे, गेट पे कोई नहीं होता था। हम लोग घर के गेट पे मेन जो पर्दा रहता है वो लटका कर नया सोते थे, और वो हर 2-4 दिन के बाद तो हमें फटा हुआ मिलता था। अगर वो फटा नहीं होता था तो उस पर खून के छींटे मिलते थे। खून के छींटे मिलते थे तो बिल्कुल पर्दे के नीचे बॉटम की तरफ वहाँ पे हड्डियाँ होती थी, ताज़ा खून होता था, और इसके अलावा बाल होते थे, पर होते थे, जैसे उल्लू के पर हो गए, इस तरह परिंदों के पर होते थे। और इसके अलावा मैंने अपने बहन भाइयों में मैंने ये बात महसूस की थी कि जब मैं धूप में जाती थी ना तो ज़मीन ठंडी हो जाती थी पैरों के नीचे। मैंने ये बात महसूस की थी, मेरे साथ होता था, क्योंकि मुझे हमेशा से धूप से एलर्जी रही थी, मुझे प्रॉब्लम होती थी धूप में जाके। लेकिन जब हम उस घर में थे मैं महसूस करती थी कि जब मैं ज़मीन पे चलती तो धूप वाली ज़मीन ना ठंडी हो जाती थी और मुझे अपनी बॉडी बहुत हल्की महसूस होती थी। एक दफ़ा अप्रैल के लास्ट में ऐसा हुआ था कि मेरी रात में अचानक से आँख खुल गई थी, तो मैंने देखा कि ड्राइंग रूम में ना कोई है, क्योंकि ड्राइंग रूम में मेरे बाबा सोते थे अक्सर गर्मियों में। तो गर्मियों के दिन थे तो मुझे लगा शायद मेरे बाबा हैं ड्राइंग रूम में, लेकिन जब मैं ड्राइंग रूम में मेरे बाबा नहीं थे तो जो जिस चारपाई पे मेरे बाबा सोया करते थे वो चारपाई उल्टी थी।
यानी कि टांग के ऊपर की तरफ सोने वाला ऐसा जमीन की तरह लगा हुआ हाँ बिल्कुल, इसमें दो उल्टी उल्टी थी। ठीक है तो मैंने देखा और मुझे बड़ी हैरत हुई, क्योंकि मैं सोचती थी कि शायद जो मेरा भाई है ना छोटे वाला, वो कितने बहन भाई हैं आप ये भी मेंशन कर दें हम 5 बहनें और एक भाई। ठीक है भाई भाई हमारा सबसे सबसे छोटा छोटा है। ठीक है और वो चारपाई जो थी मैंने देखी कि वो उल्टी है। उसके बाद मैंने उसको सीधा किया, मैं मेरे कमरे में आके सोई। ये अप्रैल के लास्ट वीक था, कोई उसमें बहन भाई डेट आपका होता फौत भी हुआ हुआ है ये मिसकैरेज आपकी मम्मा का पहले शुरू में बिल्कुल। मेरी मदर जब शादी हुई थी उनकी, तो उनके 2 बार मिसकैरेज हुए थे। ठीक है फिर 2 बहनें पैदा हुई थी हमारी, 40 दिन की होती थी फौत हो जाती थी। ये नोट कीजिएगा आप सब ठीक है आगे उसके बाद 7 साल शादी के बाद औलाद नहीं हुई थी ठीक है मेरी और उसके वालिदा बाद को। अब आप 6 बहनें हम 5 5 बहनें बहनें और एक और भाई एक भाई। ठीक है फिर इसके बाद ये हुआ कि मैंने रोज़ देखना कि रात में वो चारपाई जो होती है वो उल्टी हो जाती है। और कभी मैं खुद करती थी, कभी मैं जाके अपनी बड़ी सिस्टर को कहती थी। इस वक्त क्या एज थी आपकी इस वक्त मेरी होगी कोई 11 साल, 11 साल की 11-12 तकरीबन। 11-12 साल तो हम लोग रोज़ उठते थे, जाते थे और वो चारपाई को जो होता था वो सीधा करके रख कर आते थे। तो तकरीबन आई थिंक मई के अप्रैल का लास्ट था जब एक दफ़ा मेरे वालिद ने सुबह सुबह हमें उठ कर बताया कि जी बच्चों जाग जाओ, आपकी वालदा नहीं मिल रही हैं, आपकी वालदा लापता है। तो हम लोगों ने सबने मिलकर अपनी वालदा को ढूंढा। हमारा घर काफ़ी बड़ा था, बहुत ज़्यादा। तो उसमें ऐसा एक वॉशरूम था कि जो बिल्कुल गेट के साथ था, जो कि घर में जॉइंट्स वगैरह आते थे, बाबा के दोस्त वगैरह, तो उनके लिए इस्तेमाल सुबह कितने होता था। बजे का ये वाक़या रात 2:30 बजे तो मेरी मदर से बात हुई थी, 2:30-3 के करीब। ठीक है मेरी मदर तहज्जुद पढ़ के आई थी उस वक्त, और बहुत गर्मी थी, लाइट नहीं थी घर पे। तो उसके बाद मैंने अपनी वालदा को पानी पिलाया है। तो मेरी वालदा बोलती हैं कि जाओ बाकी सब सो गई, आप भी जाकर सो जाओ। तो हम लोग सो गए हैं। उससे तकरीबन 1.5-पौने 2 घंटे के बाद, 4:45 के करीब का वक्त होगा। उस वक्त अंधेरा था नहीं, तकरीबन दिन चढ़ना शुरू हो गया था, हल्की हल्की आसमान रोशनी हल्का हल्का बिल्कुल नीला होना शुरू ठीक हो है गया था। तो आपके बाबा ने आपको उठाया आप लोगों ने मामा को ढूंढना शुरू हाँ, किया हम लोगों ने ढूंढना शुरू कर दिया, क्योंकि ठीक है हमें तब समझ नहीं आती थी अम्मी की कंडीशन की, लेकिन हमें इतना पता होता था कि अम्मी बीमार है, ठीक है हम उनका ख्याल रखना है बहुत ज़्यादा। तो हम लोगों ने वॉशरूम में ढूंढा तो ना मिला। मैं जब बाहर गली में देख कर आई तो गेट के बिल्कुल साथ का जो वॉशरूम था, उस वॉशरूम का जो दरवाज़ा था वो बिल्कुल टाइटली बंद था, लेकिन वो अंदर से बंद नहीं था। अच्छा नॉर्मल बहुत ज़ोर से बंद किया हुआ था, लेकिन वो अंदर से बंद नहीं था। ठीक है मैंने खोलने की कोशिश की तो मुझसे नहीं खुला। मैंने अपने वाले साहब को बुलाया, अपने बहन भाइयों को बुलाया कि आप आएँ और आकर देखें कि दरवाज़ा खुल नहीं रहा, मे भी हो सकता है अम्मी अंदर हों और उनका कहीं सांस वगैरह ना घुट जाए। तो मेरे वालिद साहब ने वो दरवाज़ा धक्का वगैरह मार के खोला तो उन्हें देखा कि मेरी वालदा जो थी वो काफ़ी गैर हालत में, हमने उनको देखा था वॉशरूम में, वो ज़मीन पे गिरी हुई थी और उनकी आंखों से, नाक से और कान से ब्लड निकल रहा था, काफ़ी ब्लीडिंग हो रही थी उन्हें। लेकिन उस वक्त वो ज़िंदा थी और सांस ले रही थी, और हर थोड़ी देर के बाद वो एक चीख मारती थी। वो चीख बहुत बहुत इतनी आहिस्ता होती थी कि आपको बिल्कुल कान पास ले जाकर सुनना पड़ता था कि हाँ उन्होंने एक हल्की सी दबी सी चीख मारी है। उसके बाद उनको उठा के हम लोग लेकर आए बाहर, डॉक्टर्स वगैरह को बुलाया। तो डॉक्टर्स ने कहा कि इनका जो है MRI वगैरह होगा, देखना पड़ेगा, मे भी हो सकता है गिरने की वजह से इनके सर पे कुछ चोट लगी हो जिसकी वजह से इनको इंटरनल ब्लीडिंग हो रही हो। तो हमने अपने वालिद साहब की बहुत मिन्नतें की, काफ़ी घंटे कहा कि जाएँ MRI करवाएं, उनका जो भी है CT स्कैन वगैरह जो भी है वो करवाएं जाके। मे भी हो सकता है गिरने से उनको चोट लगी हो, अगर उनका इलाज हो सकता है तो बच जाएंगी। तो मेरे वालिद साहब ने सुबह की शाम कर दी, किसी डॉक्टर को नहीं बुलाया, ना उन्होंने मेरी वालदा को किसी डॉक्टर को चेक करवाया। वो घर में उनको बस लेके रखा हुआ था, चारपाई पे लिटाया हुआ था। मोहल्ले वाले आते थे और आके मेरी मदर को देखते थे। जैसे जैसे शाम हुई तो मेरी मदर ने हल्के हल्के होंठे लाना शुरू कर दिए थे। वो बोलती थी कुछ, लेकिन हमें समझ नहीं आता था। और उसके बाद मेरे वालिद साहब मेरी वालदा को लेके चले गए हॉस्पिटल अच्छा मुल्तान। आपकी वालदा जब वॉशरूम से मिली थी उनका ट्राउजर भी रिमूव था हाँ, उनका और वो ट्राउजर trouser मिला था या वो बिल्कुल ही गायब था घर में से नहीं था, लेकिन उनके पाँव पे था, ठीक है पाँव पे था। ठीक है गायब नहीं था वहाँ से नहीं, गायब नहीं था, ठीक है लेकिन उनकी ब्लीडिंग बहुत ही फर्श पे फैली हुई थी। ठीक है आंखों से आंखों से, नाक नाक से से और कान से, कानों से ब्लीडिंग थी मुंह से नहीं मुंह थी से वाइट कलर की झाग झाग थी ठीक है बिल्कुल।
اور اس کے بعد جب میرے والد صاحب میرے والدوں کو لے کر گئے ڈاکٹر کے پاس تو ڈاکٹر نے ایم آر آئی کیا, سی ٹی اسکین کیا, سب کچھ کیا, تو ان کا کوئی بھی کریک نہیں تھا ان کے اسکل میں, کچھ بھی ایسا نہیں تھا, نارمل تھا سارا کچھ. نارمل تھا سب کچھ. لیکن بی پی جو تھا ان کا تھوڑا ہلکا سا تھا, ایسا کہ وہ ہائی تھا. ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ کو ہمیں مطلب ارجنٹ جو ہے ایمرجنسی طور پہ بچے کو, بیبی کو ریموو کرنا پڑے گا باڈی سے. ہمیں لگتا ہے کہ بیبی کی ڈیتھ ہو گئی, جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے ان کی باڈی میں زہر پھیل سکتا ہے, تو ہمیں بیبی کو ریموو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. تو میرے والد صاحب نے, یہ بات تھی عشاء کے وقت کی جب ڈاکٹر نے میرے والد صاحب کو یہ بات کہی تھی, اور رات کے 10 سے 11 بج گئے تھے کہ میرے والد صاحب نے پرمیشن نہیں دی تھی ڈاکٹر کو یہ سب کرنے کی. اور اس رات 11 بجے کے بعد ہمارے والد سے کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا. آپ سب بچے گھر تھے؟ بالکل, ہم سب بچے گھر تھے. اور ہماری جو تائی تھی وہ ہمیشہ غلط باتیں کرنا, ان کی مطلب ان کے گھر کا ماحول ٹھیک نہیں تھا. وہ آپ کی ماما کی سگی بہن بھی ہیں؟ سگی بہن بھی, آپ کی میری خالہ بھی ہے؟ بڑی خالہ ہیں وہ. آپ کی بڑی خالہ اور آپ کی بالکل. تائی بھی لگتی ہیں؟ تائی بھی لگتی ٹھیک ہیں. ہے. اور ان کے گھر کا ماحول ٹھیک نہیں تھا, تو ہماری ان سے اتنی زیادہ بول چال نہیں تھی. لیکن جس دن میری مدر ہاسپٹل گئیں تو وہ بھی آئی تھیں, ہاسپٹل گئیں تو وہ لوگ ہاسپٹل لے کے نشتر چلے گئے ملتان میری والدہ کو. وہاں پہ جی رات 11 بجے انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ جی 11-12 بجے کے قریب جی آپ کی والدہ بالکل ٹھیک ہو گئی ہیں, بول رہی ہیں, ہم ان کو لے کر تو گھر آ رہے ہیں, آپ لوگ گھر کی صفائی وغیرہ کر لو. ہم لوگ بچے تھے, ہم لوگ بہل گئے, خوش ہو گئے کہ ٹھیک ہے جی والدہ گھر آ رہی ہیں. جبکہ ہمارے دماغ میں کہیں نہ کہیں بات موجود تھی کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تک تو ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ ہم ان کو بچا نہیں سکتے ہیں. اور پھر ایسا تھا کہ میرے والد نے کہا جی ہم آپ کی والدہ کو لے کے گھر آ رہے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, آپ صفائی کریں. صبح تقریباً 3-4 بجے کے قریب ہمیں ایمبولینس کی آواز آئی تھی کہ ایمبولینس گھر کے باہر آ کے رکی ہے. اس میں ہم نے دیکھا ہماری مدر کو لے کر آئے تھے. لیکن جو میری امی تھی ان کا جو چہرہ تھا نا وہ حد سے زیادہ کہہ لیں کہ بہت زیادہ سفید ہو گیا تھا.